हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इन दिनों सर्दियों में हम सभी लोगों को पराठे खाना बहुत ही पसंद होता है और इन दिनों हम काफ़ी तरह से पराठे बनाते भी हैं, जैसे आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, मेथी का पराठा, डिफरेंट तरह से। तो मैं आज आप लोगों के लिए पराठे की ही एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी है पनीर पराठा। कैसे बनाना है चलिए हम देख लेते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डो पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप गेहूं का आटा। मैंने सिर्फ इसमें 1 चम्मच नमक ही ऐड किया है और सिंपल जिस तरह से हम रोटी या पराठा के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमने पानी से इस आटे को गूंद लिया है। हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि हमें आटा यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है। आटे के सरफेस के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर हम इसको 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, ग्रेटर की हेल्प से इस तरह से ग्रेट कर लिया है। पनीर पराठा बनाते टाइम पनीर थोड़ा ज्यादा ही लेना चाहिए स्टफिंग के लिए, क्योंकि जब आप पराठा बनाएंगे तो उसकी स्टफिंग बहुत अच्छे से भर भर के करना चाहिए, तभी पराठा अच्छा बनता है। अब ग्रेट किए हुए पनीर के अंदर हम एक एक करके सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक को ऐड करें। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों में थोड़ा इस तरह से मल के उसके बाद ही ऐड करें। इससे क्या होता है, अजवाइन की जो एक खुशबू होती है वो बहुत अच्छे से आ जाती है। हाफ टी स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, आप यहाँ पर ग्रीन चिली को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फ्रेश हरी धनिया की पत्तियां, करीब 1 मुट्ठी। इन सभी चीजों को हमें हाथों की मदद से इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि पनीर के अंदर सभी चीजों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। फ्रेंड्स, इस तरह से जो हम मिक्सिंग वगैरह का जो काम करेंगे वो सारा हाथों से ही करना चाहिए, चम्मच से इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता है, क्योंकि सारा मैजिक हम बस अपने हाथों से ही करने वाले हैं। पराठे की स्टफिंग यहाँ पर तैयार हो चुकी है। एक बार चलिए फिर से हम अपने डो की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आटे को एक बार फिर से हम बहुत अच्छे से मल लेंगे। स्टफिंग पराठे के लिए जब भी हम आटा गूंदेंगे तो आटे को हमें बहुत ही नरम रखना है, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। पराठा बनाने के लिए मैंने इस तरह से बड़ी साइज की लोई काट ली है। लोई में थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से हल्के हाथों से हम लगाकर हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। हमें जिस तरह से पूरी बेलते हैं बस उसी साइज का हमें यहाँ पर बेलना है, बहुत बड़ा नहीं बेलना है, बस इतना ही हमें यहाँ पर बेलना है। हमने पनीर की जो स्टफिंग बना के रखी थी, करीब 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर भरने के लिए रख दूंगी और इस तरह से हाथों से इसको हम प्रेस करके दबा देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए। अब इस तरह से हम इसके कोनों को पकड़ कर इस तरह से एक पोटली जैसे बनाएंगे और सारे कोने एक साथ इस तरह से, बिल्कुल एक पोटली जिस तरह से बनाते हैं ठीक उसी तरह से हम इस तरह से, और इसको भी हम ये देखिए बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर बिल्कुल सील कर देना है। इस तरह से दबा के प्रेस कर दिया तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये सील हो चुका है। अब इसमें से स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। हल्के से सूखे आटे की कोटिंग करके हम एक बार फिर से इसको बेलेंगे और हमें बेलते टाइम बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हल्के इस तरह से बेलना है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको डो मेकिंग के टाइम बताया था कि हमें आटे को बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। अगर आटा हमारा इस जगह पर सख्त होगा तो इस टाइम हम जब बेलेंगे तो स्टफिंग हमारी बाहर आ जाएगी। पराठे को बेलते टाइम आपको कभी भी लगे कि ये चिपक रहा है तो वहां पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें, थोड़ा सा इस तरह से थिक रहेगा। तवे को मैंने गैस पर गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। पराठा जब एक साइड से थोड़ा सिक जाएगा तो उसको हम इस तरह से पलट के दूसरे साइड को भी सेकेंगे और ऊपर से एक साइड जो पक चुका है वहां पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, करीब 1 चम्मच, और इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, फिर से पलट देंगे। अब इस साइड भी हम थोड़ा सा फिर से तेल लगाएंगे, ठीक उसी तरह से 1 चम्मच। पराठे को प्रेस कर करके इस तरह से बहुत अच्छे से हमें सेकना है और जब एक साइड बहुत अच्छे से सिक जाए तो हम उसको पलट देंगे और दूसरी साइड को भी ठीक उसी तरह से सेक लेंगे। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल का यूज किया है, आप यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल की जगह घी या ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पराठे बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर के सिक चुके हैं, इसको हम अब निकाल लेते हैं। एक बार मैं फिर से आपको एक और बेल के दिखाती हूँ।
स्टफिंग पराठे में उसको बेलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ताकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ। सबसे पहले हम पराठे को पूरी के साइज में आधा बेल लेंगे। स्टफिंग पराठे में लोई का साइज भी थोड़ा बड़ा ही रखना है। आप भी इस तरह से पराठे बना के देखें, आपके पराठे भी बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने पराठे को आधा बेल लिया है। बेले हुए पराठे के ऊपर मैंने स्टफिंग भी इस तरह से रख दी है। करीब 2 टेबल स्पून अच्छे से इसको दबा लें। बिल्कुल भरपूर इसमें स्टफिंग हमेशा भरें, तभी मजेदार पराठे बनते हैं। और इस तरह से थोड़ा उंगलियों से इस तरह से प्रेस करें और इसके पूरे एजेस को एक साथ कर लें। इस तरह से पूरा एक साथ इकट्ठा करके हम इस तरह से एक पोटली सी बना लेंगे और इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। इस तरह से टाइट करने से ये बहुत अच्छे से सील हो जाता है और इस तरह से दबाकर बिल्कुल प्रेस करके इसको बंद कर दें। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये सील हो चुका है। स्टफिंग अब बाहर आने का कोई भी चांस नहीं है। तो अब आती है बारी बेलने की। सूखे आटे की हम हल्की सी एक कोटिंग इसके ऊपर कर लेंगे। हल्के हाथों से इस तरह से हम इसको प्रेस करके बेलन की हेल्प से हम इसको इस तरह से बेलेंगे। बेलते टाइम हमें ध्यान रखना है, हमें बेलन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव या प्रेशर बना के नहीं बेलना है, इससे स्टफिंग बाहर आने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का बेलना और थोड़ा अगर चिपचिपा लगे तो इस तरह से हल्का सा सूखा आटा हाथ से इस तरह से लगा लें। पराठे को बेलते टाइम एक चीज का और खास ध्यान रखें कि हम बिल्कुल यूनिफॉर्म थिकनेस में बेलें, कहीं पर मोटा कहीं पतला ऐसा कुछ ना हो। तो इस तरह से हम पराठे को बेल लेंगे। फ्रेंड्स, आपने अगर पराठे को बहुत अच्छे से बेल लिया तो सेकना तो बहुत ही इजी काम है। तो आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे पराठे बना लिए हैं। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ पराठे किस तरह से स्टफ हुए। ये देखिए स्टफिंग अंदर से कितनी बढ़िया यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पर इस तरह से गर्मा गर्म पनीर पराठा बनाकर इसका मजा लें। मुझे पूरा यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाने पर आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और मजेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।